हम आधार कार्ड से जुड़ी हुई जो है अपडेट के बारे में हम सीखेंगे। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में, आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज करना। आप अपने घर में ही अपने कंप्यूटर से, अपने मोबाइल से अपना घर का एड्रेस चेंज कर सकते हैं। साथ ही आप अपने बैंक में लिंक है कि नहीं आपका आधार चेक कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो आधार है वो लॉक है या अनलॉक है। आप लॉक कर सकते हैं, अनलॉक भी कर सकते हैं। इस तरीके से आधार से जुड़ी हुई बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो हम आने वाले वीडियोस में भी सीखेंगे। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन। गूगल क्रोम में जाइए और सर्च इंजन में आप टाइप कीजिए uidi.gov.in। जब आप उसको लॉगिन करेंगे तो उनका फ्रंट पेज आएगा, जहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए आप अपना लॉगिन जो है, लॉगिन के लिए आप क्लिक करेंगे तो ये पेज आपका खुल कर आएगा, जहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर आप डालते हैं। आधार नंबर डालने से आधार वेरिफिकेशन के लिए आपका जो आधार में लिंक नंबर है, मोबाइल नंबर है, उसमें आपका OTP जाएगा। OTP के थ्रू वेरीफाई होगा। तो जैसे आधार नंबर आप डालेंगे, आधार नंबर डालने के बाद आपके साइट पे ही कैप्स दिया हुआ है, उसको आप डालेंगे। कैप्स को जब आप वहाँ पे डाल देंगे, लॉगिन विथ OTP पे आप क्लिक करेंगे। लॉगिन विथ OTP पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। उस OTP को आपको डालना है और लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। मैसेज आएगा, जैसे आप डालेंगे OTP आप इसमें डालिए, लॉगिन कीजिए। जैसे लॉगिन करेंगे तो जो नया पेज खुल के आएगा इनका डेस्कटॉप का, उसमें देखिए, आप ध्यान दीजिए आधार में कितनी सारी सर्विसेज आज आ गई हैं। एड्रेस अपडेशन, डाउनलोड आधार, आप आधार भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पूरी तरीके से इस पेज को आप स्टडी करिए, देखिए यहाँ की सारी सर्विसेज जो आधार से आप ले सकते हैं आधार कार्ड के अपडेशंस में। एक तो एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, दूसरा आप अपना नया आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आप PVC का जो आधार कार्ड होता है वो भी आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने साथ आधार लेके कहीं भी आते जाते हैं तो आपको PVC कार्ड, ATM कार्ड की तरह अगर आधार कार्ड अपने साथ रखनी है तो आप वैसे कार्ड को भी आप यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट अपडेट करने के बाद आप उसको बीच बीच में चेक कर सकते हैं कि आपका जो अपलोड डॉक्यूमेंट है वो अपडेट हुआ नहीं हुआ। उसको बीच बीच में चेक करने की भी आपको फैसिलिटी मिलती है। बैंक सेंडिंग स्टेटस, ये एक ऐसा ऑप्शन है जहां से आपके बैंक से आपका आधार लिंक है नहीं लिंक है ये आप चेक कर सकते हैं। तो आपका आधार का बैंक से लिंक होना नहीं होना आप यहां जाके चेक कर सकते हैं। आधार के सेफ्टी के लिए आप अपने आधार को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों चीज़ें जो है आधार का, वो अगर आप स्टूडेंट हैं और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के थ्रू अगर आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट की किसी पोर्टल में आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं स्कॉलरशिप का, तो उसमें ये दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक, आपका बैंक लिंक हो उस आधार से, आधार में आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन अपडेट हो, आपके फ़ोटो, आपके एड्रेस, सब कुछ वेरीफाई हो। और दूसरा, आपका जो आधार है वो अनलॉक हो, तभी जाके आपका स्कॉलरशिप पोर्टल पे आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं और आपका वेरिफिकेशन हो सकता है। अदरवाइज़ आपका वेरिफिकेशन जो है डिक्लाइन हो जाएगा। तो आधार में ये दो फैसिलिटी है जो आप बिल्कुल आपको करना ही है। साथ ही आप अपने आईडी, वर्चुअल आईडी आप जनरेट कर सकते हैं यहाँ से। वर्चुअल आईडी का इस्तेमाल हम बायोमेट्रिक अनलॉक और लॉक के लिए करते हैं। अगर आपको लॉक अनलॉक करना है तो आपके पास वर्चुअल आईडी आपको पहले जनरेट करनी होगी, फिर जाके आप लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। तो लॉक अनलॉक करने के लिए आपको वर्चुअल आईडी जनरेट करना है। जब भी कभी आपको लॉक अनलॉक करना हो तो वर्चुअल आईडी आपको पहले जनरेट करना है, और वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। ऐसा नहीं कि एक बार जनरेट हो गई तो वो, ऐसा नहीं है। आप जनरेट किए हैं, आप उसको यूज़ करेंगे, उसके बाद आपको दोबारा अगर फिर से लॉक या अनलॉक करनी है तो फिर से जनरेट करना होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। अगर आपका किसी फैमिली मेम्बर का डेथ हो जाता है
तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसके आधार को, ताकि कोई मिसयूज़ ना हो, आप यहाँ से उसके आधार नंबर को जो है डिलीट कर सकते हैं, या आप यहाँ से एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं आधार पे कि भाई ये आधार नंबर का मेंबर जो है डेथ हो चुकी है, तो वो आप उनका आधार का कोई भी मिसयूज़ नहीं करेगा। तो आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं कि अगर आपकी फैमिली मेम्बर या कोई भी डेथ हो जाता है किसी का भी, तो आप उसके आधार नंबर के बारे में आप आधार पोर्टल के थ्रू उसको डीएक्टिवेट करने के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। जो डेथ हो गए हैं उनके आधार को डीएक्टिवेट कराने के लिए भी आप यहाँ से रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। ऑफलाइन ई केवाईसी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका अगर केवाईसी करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से अपने सारे वेरिफिकेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ डाल दीजिए और वो ऑनलाइन वेरीफाई हो जाएगा। तो ई केवाईसी बहुत ज़रूरी चीज़ है जो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके लिए भी आपका आधार ही वेरीफाई होता है। जब आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के थ्रू आप अपना ई केवाईसी करते हैं तो फेस वेरिफिकेशन जो होता है, फेस वेरिफिकेशन के लिए आपको इन्हीं ऐप के थ्रू ही मोबाइल में आपको आधार का ऐप जो है इंस्टॉल करना होता है, फिर आप वहाँ पे आप अपना फेस का वेरिफिकेशन करते हैं। फेस वेरिफिकेशन तभी हो पाएगा जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके मैच होंगे। तो ये एक फेस वेरिफिकेशन के लिए ई केवाईसी का भी काम आप इनके माध्यम से कर सकते हैं, पोर्टल के माध्यम से। आप यहाँ से हेड ऑफ फैमिली के लिए भी आप अपने आधार को जो है रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। माय हेड ऑफ फैमिली किसी एक के आधार नंबर से फिर बाकी लोगों का भी वेरिफिकेशन हो सकता है। ये एक नई फैसिलिटी, अगर आपके घर में बच्चे छोटे हैं तो उन सबको आप हेड ऑफ फैमिली में इंगेज कर दीजिए, और उनका कोई भी वेरिफिकेशन होगा तो पहले आपके हेड ऑफ फैमिली को रिक्वेस्ट जाएगी, उसके नंबर पे ओटीपी जाएगी। तो ये एक बढ़िया चीज़ मैंने देखी है आधार पे, कि आधार कार्ड अब बहुत इजी हो चुका है, बहुत सारे फैसिलिटी, बहुत सारी सर्विसेज जो हैं आप इजीली यहाँ से ले सकते हैं।